हेलो, वेलकम एंड सत श्री अकाल टू एवरीबडी। मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक विद डॉक्टर आशीष आहूजा। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ यानी कि obesity. Dr. Ashish has more than 16 years of experience in laparoscopic bariatrics and metabolic surgery at Dayanand Hospital and Medical College in Ludhiana. He is also the senior professor of surgery, which is a great deal. Thank you so much, sir, for being with us here. Thank you, Divya, for introducing me. मेरा बहुत बहुत सत श्री अकाल, नमस्ते, good afternoon to all the viewers and to the Z Studio for inviting me over here for this health talk. तो सर हमारे पास कुछ बहुत ही यूजुअल क्वेश्चंस आते हैं मोटापे के बारे में, ओबेसिटी के बारे में। तो आज हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप हमारे सारे सवालों का, दर्शकों के सारे सवालों का जवाब देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग ओबेसिटी, मोटापा क्या है, और डायबिसिटी, ये एक नया टर्म है जो मुझे भी आज सुनने में आया है, ये क्या है? वैसे तो ये दोनों टर्म्स काफ़ी पुराने हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापा, तो हम रूटीन में देखते बाहर निकलते हैं, कोई बंदा जो नॉर्मल वेट से ज़्यादा होता है, ओबीस होता है या मोटापे से पीड़ित होता है, तो हम उसको स्पेशली देखते हैं कि इसको इस टाइम कितनी तकलीफ़ है चलते हुए। और डायबिसिटी भी कोई नया वर्ड नहीं है, ये ऑलमोस्ट 15 से 20 साल पुराना टर्म है। बट लेमैन मतलब कि नॉर्मल बंदे इस टर्म को आप ज़्यादा समझ रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इस टाइम पे बहुत लोग एक्टिव हैं और सोशल मीडिया में काफ़ी हेल्थ टॉक्स चलती रहती हैं। सो इन दोनों के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा जिसके अंदर फ़ैट की एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है, और ये एक मेडिकल टर्म है एंड ज़्यादातर ये किसी ना किसी मेडिकल डिजीज़ के साथ रिलेटेड होता है। वैसे ही डायबिसिटी है, डायबिसिटी इज़ ओबेसिटी प्लस डायबिटीज़। ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ रहती है जो कि बहुत ही कॉमन है इंडिया के अंदर स्पेशली, और हर तीसरा या चौथा बंदा इस टाइम पे डायबिटीज से पीड़ित है। राइट सर, जैसा कि आपने बताया हर तीसरा चौथा बंदा डायबिटीज से पीड़ित है, कहीं ना कहीं ओबेसिटी से पीड़ित है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है मेन कॉजेज, क्या है डायबिटीज के या फिर ओबेसिटी के स्पेसिफिकली, क्या है मेन कॉजेज ओबेसिटी के? ओबेसिटी का मेंटल हेल्थ के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हाउ वी ट्रीट आवरसेल्व्स, हाउ मच वी लव आवरसेल्व्स, हमारी बॉडी को, हमारी एक इमेज को, हमारी पर्सनालिटी को हम कितना पसंद करते हैं। तो एक स्टेज पे आता है कि जब एक्यूमुलेशन ऑफ फैट या मोटापा इतना ज़्यादा हो जाता है तो हम गिव अप कर देते हैं। हमारी एक सेल्फ इस्टीम है, एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो हमारे अंदर ही अंदर कम होनी शुरू हो जाती है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर वेट। और उसके साथ एडेड इफ़ेक्ट्स क्या हो जाते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि एशियन पॉपुलेशंस के अंदर बहुत ही कॉमन है, एशियन पॉपुलेशन के अंदर। और इसके साथ जैसे डायबिटीज़ होती है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होता है जिसको हम हार्ट डिजीज़ कहते हैं, स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक मतलब कि क्लॉट आ जाना ब्रेन के अंदर, और किसी को पैरालिसिस हो जाना, ये हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड होना। तो 3 से ज़्यादा कंडीशंस हो तो उसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और हमारे पंजाब के अंदर 2 ही मुद्दे हैं जो कि बर्निंग इश्यूज़ हैं, एक तो पॉलिटिक्स, दूसरा मोटापा, और हर बंदा इन्हीं के बारे में बात करता है सारा टाइम। और कोई टाइम होता था, कोई ज़माना था जब एक हेल्दी बंदे को, जो थोड़ा सा अच्छा वेल बिल्ट होता था और वज़न भी ज़्यादा था, उसको हेल्दी माना जाता था। आज की डेट में हम जहाँ पे भी जाते हैं हर लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि आज बड़ा वज़न कम कर लिया, और सारे खुश होते हैं। सो टाइम्स हैव चेंज नाउ, बट हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो मोटापा है, इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ अ मेडिकल कंडीशन विच हैज़ टू बी ट्रीटेड ऑन टाइम। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के साथ फेस करना पड़ेगा सूनर और लेटर। तो अभी तक मैंने और शायद दर्शकों ने भी ये समझ लिया है कि ओबेसिटी और डायबिटीज का बहुत ही डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो आपको क्या लगता है सर, इन एन ओबीस पर्सन डायबिटीज क्योर हो सकता है कि नहीं? देखिए जी, डायबिटीज़ के कई कारण होते हैं। हेरिडिटरी कारण होता है कि आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी, ग्रैंड पेरेंट्स को थी, मदर को थी, फादर को थी। सेकंड, हमारा लाइफस्टाइल क्या है। तीसरा, ये डायबिटीज़ ये किसी चीज़ से रिलेटेड है, कोई हमने कोई मेडिकल कंडीशन है अंडरलाइंग जिसकी वजह से डायबिटीज़ होगी, जैसे कि पैंक्रेटाइटिस है जिन लोगों में, जो
अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं या बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसमें पैंक्रेटाइटिस कॉमन है, या गॉल स्टोन का फित्ते में या गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी होने से पैंक्रेटाइटिस हो जाता है, तो वहाँ उन कंडीशंस में भी डायबिटीज़ दिखती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर हो जाती है, तो उस टाइप की डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है विद टाइम एंड कंडीशन ठीक होती है। मगर जो मोटापे के साथ रिलेटेड है वो ज़्यादातर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ रिलेटेड है, और वो एक बहुत ही डेंजरस किस्म की डायबिटीज़ है जो कि कल को हमें हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और काफ़ी सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि मैं सिर से लेके पैर तक आपको गिना सकता हूँ। माइग्रेन है, डिप्रेशन है, आइज़ की कंडीशन है बहुत सारी, जो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के साथ नहीं साथ ख़राब हो जाती है, कंट्रोल ना करने की वजह से। किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं, आजकल बड़ा कॉमन है यंगस्टर्स के अंदर हम देखते हैं। 25 साल का लड़का है, 30 साल का लड़का है, दोनों किडनीज़ फेल हैं, पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, किडनी कैसे ट्रांसप्लांट कराएँगे। और वो ये नहीं मैं कह रहा कि मोटापे की वजह से है, बट मोटापा डायबिटीज़ करता है, डायबिटीज़ किडनी ख़राब करती है, बट उसके और भी कई कारण हैं। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि बच्चे फ़िटनेस के लिए काफ़ी फ़िटनेस फ्रीक होते हैं, जिम्स में जाते हैं, बट कई बारी उनको गलत सलाह मिल जाती है फ्रॉम द जिम कोचेज़ और द पीपल हु आर नॉट लिटरेट इनफ, जिनको इतनी एजुकेशन नहीं है, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि हमारी कंट्री में अगर हम हर बंदे से मिले तो हर बंदा एक तरह का डॉक्टर है, चाहे वो मेडिकल केमिस्ट की दुकान चलाता है या डॉक्टर का असिस्टेंट है या कोई भी हो, हर बंदा एक तरह का डॉक्टर है और वो एक सलाह देना चाहता है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट आवर बॉडी, क्योंकि बॉडी का कोई भी पार्ट रिप्लेसेबल नहीं है। चाहे आप पैर का कह लीजिए, डायबिटिक फुट अल्सर्स होते हैं, गैंग्रीन हो जाता है पैर में, तो लोग पैरों को पैर की तरह ट्रीट करते हैं। और बट उनको ये याद रखना पड़ेगा कि पैर का कोई भी हिस्सा, कोई भी बॉडी का पार्ट अगर कट जाता है गैंग्रीन की वजह से तो वो रिप्लेसेबल नहीं है। तो ये चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, बट ओबेसिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, आई वुड से। राइट। सर, आप मोर देन 1.5 डेकेड से सर्व कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल सर्जन, एज अ डॉक्टर। तो आपको क्या लगता है सर कि ओबेसिटी के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस, एज यू आर अ डॉक्टर, आप क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं, और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि वाइडली अवेलेबल है लोगों के लिए और इजीली अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए जी, बैरिएट्रिक सर्जरी या मोटापा ट्रीट करना मेरी चॉइस नहीं थी, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था ये मैं करूँगा। 2008 के अंदर, 2007 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना था डीएमसी के अंदर। 2008 के अंदर मैं देख रहा था कि गॉल ब्लैडर ट्रीट करने के लिए 15 सर्जन हैं, हर्निया ट्रीट करने के लिए 16 सर्जन हैं, पेट का करने के लिए, हर चीज़ के लिए बड़े कॉमन है, 16-17 लोग हैं जो कि बहुत सीनियर हैं, मेरे से ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरे पास एक्चुअली कुछ भी नहीं था उस टाइम पे करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बैरिएट्रिक सर्जरी उस टाइम पे बहुत चर्चा में होती थी हर जगह। कोयम्बतूर में हुआ था एक केस, अमेरिका में होते थे, बाकी कंट्रीज़ में होते थे। तो इसने मेरी अटेंशन ले ली क्योंकि मेरे पास और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, हाउ टू स्टार्ट माय प्रोफेशन। तो आई हेल्प्ड वन ऑफ माय सीनियर सर्जन्स हु वांटेड टू डू बैरिएट्रिक सर्जरी एंड ही इज स्टिल डूइंग विद मी। तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया था कि ये कैसी मैजिकल सर्जरी है जिससे एक पेशेंट की लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और तब मुझे नहीं पता था कि डायबिटीज़ इससे क्योर हो जाता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जो सेल्फ एस्टीम है पेशेंट की, जो पेशेंट अपने बारे में सोचता है कि यार मैं मोटा हूँ, या उसकी एक सेल्फ इमेज है जो ख़राब होती है, वो ठीक हो जाती है। मैंने डिप्रेशन में लोगों को देखा हुआ है और आज वो सबसे कॉन्फिडेंट लोग हैं जब जिन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी करा ली है। सो आई ऑटोमेटिकली फेल इन लव विद दिस सर्जरी एंड माय पेशेंट्स जो ट्रीट हुए, दे फेल इन लव विद मी कि आपने हमें ये ऐसा ट्रीटमेंट ऑफ़र किया। एंड आई कुड जस्ट सी कि उनकी सारी लाइफ चेंज हो गई है। और मेरे पास लोग आते थे जो 13 से 14 गोलियां खाते थे, एल्डरली पेशेंट्स, मगर उनको कपड़े पहनने के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत होती थी हमेशा। 2 केयरर उनको कपड़े पहना रहे हैं, उनको सॉक्स पहना रहे हैं, और हर चीज़ के लिए उनको हेल्प की ज़रूरत है। और आज मैं बहुत प्राउडली आपको कह सकता हूँ कि वो पेशेंट्स अभी लिविंग हैं। जो 13-14 गोलियाँ खाते थे, आज वो ऑलमोस्ट 1 या 2 मल्टीविटामिन की गोलियाँ खाते हैं। दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, गार्डनिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, दे गो टू द जिम, दे गो फॉर वॉक्स, दे डू सो मेनी थिंग्स। सो गोइंग टू द जिम अलोन विल नॉट हेल्प यू फाइट ओबेसिटी। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी। जब तक हमें इसके
रेड फ्लैग्स नहीं नज़र आएंगे तब तक हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। और उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को मेंटली हेल्दी करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये है क्या। तो सर जैसे आपने अभी मेंशन किया कि जब तक हमें ओबेसिटी के रेड फ्लैग्स नहीं दिखेंगे हम पतला होना नहीं चाहेंगे। कमिंग फ्रॉम मी, मैं भी एक टाइम पे बॉर्डर लाइन ओबीस थी, और जब तक मुझे डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आपको थायराइड हो जाएगा, डायबिटीज हो सकता है, तब तक मुझे भी अंट शंट खाने की आदत थी। तो सर क्या आप हमें बताना चाहेंगे और क्या ओबेसिटी, मतलब और ऐसे कैसे और ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो ओबेसिटी के साथ कैरी आते हैं, लाइक अ पैकेज, दे आर ब्रॉट बैक बाय ओबेसिटी। अब मैं ये इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला कि आप किसी टाइम पे ओबीस थे और आपने डॉक्टर की सलाह से अपने आप को वेट कंट्रोल किया, एंड आई कैन जस्ट मेक आउट यू लुक क्वाइट फिट नाउ। तो आप बताइए आपने क्या क्या किया था। सर सिंस मैं तो यंग थी तो मुझे सबने यही कंसल्ट किया था कि आप अभी अपना फिट रहें, गो टू द जिम, गो फॉर वॉक्स, ईट हेल्दी, बिकॉज मैं आई वाज इन माय सॉफ्टमोर ईयर व्हेन आई वाज ओबीस। तो मुझे तो लगा कि आई कैन कर्ब माय ओबेसिटी, तो आई डिड। तो जब तक रेड फ्लैग्स नहीं दिखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं, आई डिड नॉट टेक अ स्टेप टुवर्ड्स So इट, basically राइट? you treated yourself because you wanted to look more गुड, confident, you एग्जैक्टली, wanted to look more good. एब्सोल्युटली। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अमेरिका का स्टैटिस्टिक्स चेक किया था, ऑस्ट्रेलिया का किया था, जहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग की है बैरिएट्रिक सर्जरी की। तो वहाँ पे 85% आर लेड आर द वुमेन जो बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए जाते हैं। जो 15% मेल हैं, दे डोंट वांट टू गो फॉर द बैरिएट्रिक सर्जरी फॉर अननोन रीजंस, and probably 85% of the women, they go just because they want to look good, they want to have a good self esteem, self image, अपनी अच्छी बनाना चाहते हैं, they want appreciation from everyone। तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन मैं पहले आपको आंसर कर चुका हूँ कि हेड टू टो ओबेसिटी आपको इफेक्ट करती है। जैसे कैंसर होता है, कैंसर किसी को होता है, वो ट्रीट करता है, लेकिन पेशेंट डर जाता है कि अब मेरे शायद लाइफ लिमिटेड रह गई है, और वो बहुत उसको फिक्र होनी शुरू हो जाती है। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ओबेसिटी को भी मैं एक कैंसर की तरह ही कहूँगा। इसका सिर्फ नाम कैंसर नहीं है, बट इट इज़ डेंजरस देन अ कैंसर, क्योंकि कोई ऐसा डिजीज़ नहीं है जो ओबेसिटी के साथ रिलेटेड नहीं है। और मैं आपको 100% एश्योर करता हूँ, द मोमेंट यू ट्रीट ओबेसिटी, आपकी मेडिकल की जो टैबलेट्स हैं जब वो बंद होती हैं, आपकी डिजीज़ ठीक होता है, यू फील मेंटली वेरी वेरी हेल्दी, एंड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, योर एनर्जी लेवल्स, दे आर इनटू 10 टाइम्स जो आपकी पहले होती हैं, एंड यू फील एब्सोल्युटली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आप ओबेसिटी ट्रीट करने के बाद। जैसे आपको इफेक्ट एक्सरसाइज के बाद आता है, आई डोंट नो इफ़ यू एक्सरसाइज और यू डोंट एक्सरसाइज, मगर एक्सरसाइज करने के बाद हमारे जैसे ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। चाहे सारा दिन हमने कोई काम नहीं किया, फिर भी हमें लगता है कि यार आज तो हमने बहुत बड़ा कोई काम करके आए हैं, एंड वी स्टार्ट आवर डे विद एब्सोल्युटली फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। राइट सर, जैसे आपने बताया कि द मोर ऑफ द मेल पॉपुलेशन इन अमेरिका डज नॉट वांट टू गेट देमसेल्व्स इनटू सर्जरी, सो हाउ वुड यू टेल अस कि एक तो सर्जरी ऑप्शन है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूअर ड्रग्स इन द मार्केट, जैसे कि ओजेम्पिक है। ओजेम्पिक के बारे में पूरा इंस्टाग्राम ओजेम्पिक से भरा हुआ है, न्यूज़पेपर्स में ओजेम्पिक, और एक मंजारो राइट, मोंजारो इज अनदर जो अभी इंजेक्टेबल ड्रग जो इंडिया इंडिया में में लॉन्च न्यूली हुई है। लॉन्च्ड है, यस राइट? यस यस। तो आप हमें थोड़ा नॉलेज देंगे उस बारे में, कितना सेफ है? देखिए जी, ऐसे है कि मैं बैरिएट्रिक सर्जरी को नहीं कह रहा कि वही एक ऑप्शन है ओबेसिटी ट्रीट करने की। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले माइंडसेट बंदे का ट्रीट करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि ओबेसिटी से क्या क्या तेरे को हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आज नहीं हुई हैं, हो सकता है 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो। और एक स्टेज आती है जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ओबेसिटी के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें केयरर की ज़रूरत पड़ती है एल्डरली के अंदर या नॉर्मल बंदे में जो सुपर ओबीस होते हैं। सुपर ओबीस मतलब जिनका BMI 75 है, 80 है। एंड फॉर योर नॉलेज मैं बताता हूँ आपको, जैसे 18 से 25 हमारा BMI नॉर्मल होता है, विच इज़ बॉडी मास इंडेक्स। इट्स अ क्लिनिकल टूल जिससे हम ओबेसिटी असेस करते हैं, जो हाइट और वेट की हमारे होती है, रेशो होती है। और एशियंस के अंदर इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, इवन 28 to 30 जो होता है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ रिलेटेड होता है, बिकॉज हमारे जीन्स ऐसे हैं। आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका में तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, बट नॉट ओनली अमेरिका, इंडिया के अंदर भी और ग्लोबली भी हम देखेंगे तो वो जो
15 से 20% मेल हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद ओबेसिटी बिकॉज they are just happy with their lifestyle and they are doing well in their business और अपने प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं and most of them are they consume alcohol and they are having a good lifestyle and they just feel it is absolutely normal which is not. और ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बाकी चीज़ें तो आप बता चुके हैं, हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना। एक बढ़िया जिम की मेंबरशिप अगर हमने चाहे लाख रुपए की मेंबरशिप भी ले ली है, बट उससे हमारा वेट नहीं कम होगा बिकॉज मेहनत तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी, वहाँ पे पसीना निकालना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। रोज़ पेशेंट बोलते हैं जो बैरिएट्रिक सर्जरी मेरे से करा के जाते हैं, तो मैं या इवन हम उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं कि आपने एक्सरसाइज की कि नहीं, तो वो बोलते नहीं, आज हमारे घर में गेस्ट आ गए, या आज बारिश आ गई, या आज बर्फ़ पड़ गई, इसलिए हमने एक्सरसाइज नहीं की। तो एक्सरसाइज ना करने के तो कई बहाने हैं, ना करने का कोई बहाना नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, जस्ट थ्रो योरसेल्फ आउट ऑफ द बेड और जिम पहुंच जाओ, या आप एक ग्राउंड में पहुंच जाओ जहाँ पे आप वॉक करेंगे, या आप रनिंग करेंगे, या आप योगा करेंगे, या आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर बाकियों को देखेंगे कुछ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करके आएंगे। सो यू हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस एंड डू समथिंग। अगर आपको घर से बाहर निकलना मुश्किल लगता है तो आप टेरेस पे कर सकते हैं, पब्लिक गार्डन्स है वहाँ पे कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू समथिंग और द अदर। फॉर आई सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स, दे जस्ट डू लॉट ऑफ बाईसाइकिलिंग, बाईसाइकिल्स चलाते हैं, रनिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सो वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। एंड टॉकिंग अबाउट द न्यूअर ड्रग्स, जैसे कि ओज़ेम्पिक हर बंदे के मुंह पे है कि इट्स अ वंडर ड्रग। सो वी एज ह्यूमंस वी ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टकट्स लाइफ के अंदर, चाहे वो सक्सेस हो, हमारा प्रोफेशन हो, या इवन मोटापा हो। तो वी ऑल नीड वन मैजिक पिल, कि हमें एक मैजिक पिल मिल जाए कहीं से, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं जिसमें बंदा आँख बंद करके सोचता है कि मैं रातों रात बिलियनर बन गया हूँ, वैसा होता नहीं है। तो वैसे मोटापे के लिए वो सोचता है कुछ ऐसा पिल मिल जाए मेरे को जिससे मैजिक हो जाए, रातों रात पता हो हाँ। जाए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैजिक कभी भी नहीं होता है। सो इट्स ऑल योर हार्ड वर्क। सो हो सकता है कभी हो जाए मैजिक। एंड ओज़ेम्पिक इज़ अ वेरी इट्स बेसिकली सेमाग्लूटाइड है, और मंजारो भी एक ड्रग है, इट्स अ इंजेक्टेबल फॉर्म में है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एंड दीज ड्रग्स हैव some effect to decrease weight, but then I would say in the long run they do not help you to fight obesity. अगर आप कहेंगे कि मेरी वेडिंग है और मैंने एक बहुत अच्छा वेडिंग गाउन पहनना है and I want to lose 6 kg 7 kg in next 3 weeks, so you can just go for this medicine under a guidance of a medical practitioner, under a bariatric surgeon, endocrinologist, a physician. आप कर सकते हैं यूज़, बट ये कभी भी नहीं सोचना कि लाइफ लॉन्ग मैं इसको खाऊंगी और मैं पतली रहूंगी या मैं फिट रहूंगी, बिकॉज इससे बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर होती हैं। नोज़िया बहुत ज़्यादा होता है, डायरिया होता है। पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर थायराइड है या थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है, दे शुड नेवर टेक दीज ड्रग्स, बिकॉज अभी बहुत सारे ट्रायल्स हैं जिनके अंदर इसको रिस्की बताया जा रहा है with association with the thyroid cancers, parathyroid cancers. Constipation is a very bad form of these drugs. And to be very honest with you, I am telling you today that before, I don't know if it is good or wrong, but all these drugs, they get launched, and I have tried Ozempic, I have tried the semaglutide, the tablet form, I have tried the Mounjaro, and I will tell you that I had the worst of experience in 1 week till I took that injection. So I was badly constipated, then I had a very bad nausea, then I had very severe abdominal cramps. So this is my experience. You might not have this. So I'm not trying to say any drug is good or bad. So most of the time, whenever someone introduces, so before my patient takes any form of drug, I always consume the drug, unless until the drug doesn't have any contraindication on me. So I consume the drugs because इससे पहले कि मेरे को पेशेंट बताए कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या मैं उनके ऊपर ट्राई करूँ, आई ऑलवेज ट्राई ऑन मी. आई डोंट नो इफ इट इज़ गुड और बैड. द ओनली थिंग आई कैनॉट ट्राई ऑन माई सेल्फ इज़ द बैरिएट्रिक सर्जरी. बट सिंस आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स, मैं 16 साल से ये सर्जरी कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. बट
I will recommend to only those people who are fed up of obesity now. They are not able to move, they are not able to control diabetes, they are not able to control their cardiac issues, their blood pressures are high, their cholesterol is high, triglyceride is high, and they have tried all the means. Now they are very, very sad about obesity and they want to do something about it. So it's a absolutely safe surgery. सबसे ज़्यादा लोगों को क्या तकलीफ़ होती है जब भी सर्जरी का मेंशन करते हैं तो वो 360 डिग्री मूव करके आप हमारे ऑफिस से बाहर चले जाते हैं, बट देन दे अगेन रियलाइज आफ्टर 1 month or 2 month दैट दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी वे. सो अगर एक राइट काउंसलिंग हो, सो व्हाट वी डू इज़ कि हमारे जो पेशेंट्स बैरियाट्रिक सर्जरी करवा के गए होते हैं तो उनको हम मिलाते हैं उन पेशेंट से जिन्होंने नहीं कराई, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपस में और उनको बताते हैं कि ये सर्जरी के बाद उनको क्या अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या बुरे इफेक्ट्स आ रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ they are able to understand what bariatric surgery is, what obesity is. So बाकी तो सब कुछ कॉमन है. ਰਾਈਟ ਸਰ, ਸਿੰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਬੇਸਡ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਓਬੇਸਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? जैसे मैंने आपको बताया पंजाब के अंदर दो ही बर्निंग इश्यूज हैं, एक पॉलिटिक्स है, एक ओबेसिटी है, बस दो चीज़ों की बात होती है. तो ओबेसिटी के इस टाइम पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. एंड पंजाब के अंदर किसी के पास भी आप जाएंगे वो आपसे सिर्फ खाने पीने की बात करेगा कि सुबह क्या खाएंगे और डिनर में क्या खाएंगे, और डिनर खाने से पहले अगले दिन के ब्रेकफास्ट की परेशानी होती है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है. और नॉर्मल पंजाबी फूड क्या होता है, कॉमन फूड क्या होता है, आप बताइए. छोले भटूरे, एकदम आप पंजाब को सिग्निफाई छोले भटूरे, पराठे, मक्खन मार के साथ ही सिग्निफाई करेंगे. सो दीज आर द कॉमन फूड्स. तो यहाँ पे हमें हेल्दी फूड्स, कोई कीनवा सैलेड की बात नहीं करता या कोई हेल्दी फूड्स की बात नहीं करता, कोई अच्छी स्मूदीज़ की बात नहीं करता. सो वी टॉक अबाउट भटूरे, चने कुलचे जो कि पंजाब की शान है, फॉलोड बाय लस्सी एंड देन फॉलोड बाय वेरी नाइस हलवा या कड़ा, एंड देन अगेन वी गो फॉर लंच डिनर. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट से कि खाना पीना ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट मैं सोचता हूँ खाना पीना सबसे ज़रूरी है, बिकॉज उससे थोड़ी सी लाइफ के अंदर एक्साइटमेंट आती है कि क्या खाना है हमने या क्या पीना है. बट उसके साथ एक्सरसाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है. और कोई भी चीज़ एक्सेस के अंदर, चाहे आप पानी पिए, सारा दिन पानी पी जाइए, इवन दैट वाटर विल टर्न पॉइजन. तो कोई भी चीज़ एक्सेस में, चाहे वो एक्सरसाइज हो या वो खाना पीना हो या अल्कोहल कंजम्पशन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, स्मोकिंग हो, आप कोई भी चीज़ एक्सेस में करेंगे मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ों को मैं प्रमोट करता हूँ, बट एन्जॉय योर लाइफ एंड उसको साथ में कंपनसेट करिए विद एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज को एक रूटीन बनाइए विच विल कीप यू वेरी वेरी मेंटली हेल्दी, एंड विद दैट यू गेट अ बोनस. आपका फिजिकली ऑल्सो यू लुक मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर फिट. सर, आज आपके यहाँ पे होने मात्र से ही आप लोगों ने आपने हम सब की बहुत सारी डाउट्स क्लियर किए हैं. एक लास्ट क्वेश्चन जो है कि क्या ये सारी सर्जरीज, ट्रीटमेंट्स लोगों के इंश्योरेंस में कवर होती हैं कि नहीं? एक्चुअली अगर हम देखेंगे कोविड से पहले एक टाइम था, तब भी कहते थे कि इंश्योरेंस में कवर होती है, बट समहाउ द इंश्योरेंस कंपनीज वर वेरी वेरी रिलक्टेंट इसको कवर करने के, बिकॉज सर्जरी की कॉस्ट है. कोई भी अच्छी चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ की कॉस्ट है, बिकॉज इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं सर्जरी के लिए. अगर आप मेरी बात मैं आपको एक बताता हूँ किस्सा कि मैंने 1 जनवरी को 230 किलो का पेशेंट ऑपरेट किया. वो एक ऐसा पेशेंट था जितने आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे या नर्सिंग होम्स थे, हर बंदे ने उसको मना कर दिया था करने से, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी हाई रिस्क टू ऑपरेट अ 230 kg पेशेंट. मगर अगर हम उसको 3 बटन होल्स करके ऑपरेट कर दें तो आप खुद रियलाइज़ करिए कि वो इंस्ट्रूमेंट्स कितने सोफिस्टिकेटेड होंगे जो 230 किलो को ये 3 होल्स से ऑपरेट कर रहे हैं. तो इसके साथ कॉस्ट इन्वॉल्व है, इंस्ट्रूमेंट्स की इन्वॉल्व है, एनेस्थीसिया की इन्वॉल्व है, सर्जन की नहीं है. सर्जन को बेचारे को हमेशा कहता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, तो इसलिए सर्जरी कॉस्ट कम रहती है. और हॉस्पिटल कॉस्ट इन्वॉल्व है, दवाइयों की कॉस्ट इन्वॉल्व है, रिकवरी की कॉस्ट इन्वॉल्व है, एंटीबायोटिक्स की इन्वॉल्व है. सो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. ओटी के सामान की इन्वॉल्व है, देन लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट इन्वॉल्व है. तो
दैट इज़ द रीज़न कई बार इंश्योरेंस कंपनीज रिलक्टेंट रहती हैं, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज, मेरे को एक इंश्योरेंस ऑफिसर ने ही बताया था कि फ्रॉम डे वन वी आर ऑलवेज टोल्ड टू फॉलो ओनली वन डिक्टम, to give minimum and get maximum. So I don't know if it is correct or it is wrong, but अभी मैं देखता हूँ तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर हम 5 केसेस भरते हैं तो 2 उसके अंदर एक्सेप्ट हो जाते हैं, 3 रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर सम रीज़न, जहाँ पे हो सकता है कि जो इंश्योर्ड पेशेंट है उसकी गलती है, उसने कोई मेडिकल हिस्ट्री छुपाई है या सर्जरी की हिस्ट्री छुपाई है, तो उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने भी अपना कंप्लायंस देखना है, कंपनी के कंप्लायंस. सो आई वुड नॉट से हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, बट इतना जल्दी नहीं मिलता इंश्योरेंस का, बट है इंश्योरेंस में कवर्ड. Sir, thank you so much. Your wisdom and experience has enlightened not only me but a lot of our darshaks out there. Thank you so much for being here with us today. Thank you so much for answering all our questions, and thank you so much. Thank you very much, Divya, for giving me the chance to talk, and I am more than happy to speak more and more about obesity and more about bariatric surgery. Thank you very much.